आज हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से एक चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर, और ये है चैप्टर नंबर 3। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। तो इस स्टोरी के ऑथर है विलियम डगलस। तो ही वॉज बोर्न इन मेन, मिनीसोटा। तो इनका जन्म मेन में हुआ था, मिनीसोटा में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। तो इन्होंने ग्रेजुएशन किया, बैचलर ऑफ आर्ट्स का डिग्री लिया, और किस सब्जेक्ट में किया? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में किया। और इन्होंने एक हाई स्कूल में 2 साल तक पढ़ाया भी, याकीमा में। याकीमा एक शहर है, जगह का नाम है यूएसए में। However, he got tired of this, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते थक गए एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल कैरियर। तो इसलिए उन्होंने एक सोचा कि लीगल कैरियर अपनाया जाए। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल। तो इन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिला येल में। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन है? आपको पता है, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वक्त के साथ साथ प्रेसिडेंट के काफ़ी अच्छे सलाहकार हो गए और उनके दोस्त भी हो गए। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। तो ये एक वकील बन गए, मानव अधिकार के लिए लड़ते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर हो गए वो, विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years, और 36 साल काम करने के बाद रिटायर हो गए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और एक जज के रूप में ये काम करते थे, फिर रिटायर हो गए 36 साल काम करने के बाद, और ये एक हिस्ट्री में सबसे लंबा समय तक काम करने वाले एक आदमी बन गए। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। तो ये नीचे का जो स्टोरी है ये बुक से उठाया गया है, ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, और ये बुक के लेखक है, यही लेखक है विलियम ओ डगलस। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक छोटा सा बच्चा विलियम डगलस लगभग बह गया था, डूब गया था एक स्विमिंग पूल में। तो वो एक्सपीरियंस हमें बताया गया है इस स्टोरी में। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसमें बताया गया कि कैसे उनको पानी से डर आ गया, एंड देयर बाई हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और कैसे उन्होंने इस डर के ऊपर काबू पाया, ये हमें बताया गया है। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। तो ये बताया गया कि देखिए कि कैसे यहाँ पर फियर को बताया गया है इस स्टोरी में, ये हमें देखना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये सब तब शुरू हुआ जब हम 10 या फिर 11 साल के थे, विलियम डगलस बोल रहे हैं। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो मैंने स्विमिंग करना डिसाइड किया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा। तो एक स्विमिंग पूल था YMCA में, याकीमा में। याकीमा पता है, अ प्लेस इन वाशिंगटन USA। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो मेरे सीखने के लिए सबसे अच्छा पूल यही था YMCA में। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। क्यों सबसे अच्छा ये था? क्योंकि याकीमा नदी जो थी वो क्या था, काफ़ी ट्रेचरस, मतलब ट्रेचरस का मतलब होता है डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। तो मेरी मम्मी जो थी वो मुझे काफ़ी वार्न करती थी कि नदी में मत जाओ, स्विमिंग पूल में मत जाओ। एंड केप्ट अफ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग में ये याद ताज़ा करती रहती थी कि कैसे लोग उसमें डूब डूब के मरे हुए हैं, ताकि हम भी उस डर के कारण ना जाए पानी में। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल है वो काफ़ी सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। आपको पता है स्विमिंग पूल एक तरफ कम गहरा होता है, एक तरफ ज़्यादा गहरा होता है। तो जब जो कम गहरा है उसको बोलते हैं शैलो एंड, और जो ज़्यादा गहरा है उसको बोलते हैं डीप एंड। तो बोला जा रहा है कि जो शैलो एंड था वो सिर्फ 2 से 3 फीट गहरा था, वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, और दूसरी तरफ वो 9 feet डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। ड्रॉप मतलब ढलान, और जो ढलान था वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, मतलब गहराई धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। तो मैंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का। ये आदमी को डूबने नहीं देता है। एक बैग है, वाटर प्रूफ बैग्स, इसमें हवा भरा जाता है। एंड वेंट टू द पूल, और ये पहनकर हम पूल में उतर पड़े। आई हेटेड टू वॉक। ये मैप दिया गया है याकीमा रिवर का। तो आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। तो मुझे पूल में नेकेड मतलब स्विमिंग सूट पहन के जाना काफ़ी बुरा लगता था। एंड सो माई स्किनी लेग्स, और स्किनी मतलब वेरी थिन, और मेरे पतले पतले टांग ज़्यादा ही दिखते थे। तो वो सब मुझे पसंद नहीं था, मुझे हेट था ये सबसे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपना आत्मसम्मान थोड़ा दबाया और ऐसा काम किया, नंगे उतर गए स्विमिंग पूल में।
फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। तो शुरू से ही मुझे एवर्जन, एवर्जन मतलब डिसलाइक, तो शुरू से ही मुझे पानी पसंद नहीं था जब हम पानी में उतरते थे। तो दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो डर था पानी के खिलाफ, ये मेरा कब शुरू हुआ, जब हम 3-4 साल के थे। अब क्या हुआ 3-4 साल में देखते हैं। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और मेरे पिताजी मुझे एक बीच पे लेके गए थे जो कि कैलिफोर्निया में था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और वो मेरे पिताजी और हम दोनों ही खड़े थे सर्फ में। सर्फ मतलब वेव्स, लहरों में खड़े हो गए जाके। आई हंग ऑन टू हिम, और हम पिताजी को पकड़े हुए थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी लहरें आई और मुझे गिरा दी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से बह गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, हम पानी में डूब चुके थे। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और हम डर गए थे। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। लेकिन इतना ही से मेरे दिल में क्या हो गया, एक डर बैठ गया इस पानी के ताकत को देखकर। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो जैसे ही हम YMCA स्विमिंग पूल में गए तो मेरी वो यादें ताज़ा हो गई फिर से। जब हम 3-4 साल के थे तो तब की यादें ताज़ा हो गई और वो डर फिर से पैदा हो गया मेरे अंदर। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरे पास कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ गया स्विमिंग सीखने का। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। तो मैं अपने वाटर विंग्स के साथ पानी में उतर गया दूसरे लोगों को देखकर और थोड़ा तैरने का कोशिश किया। ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और मैं उनको, एपिंग मतलब कॉपी करना, तो उनको कॉपी कर करके सीखने का कोशिश करने लग गया। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। तो ऐसे 2-3 बार किया मैंने अलग अलग दिनों में। एंड आई वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड। तो और मैं धीरे धीरे क्या हो रहा था, पानी से यूज टू हो रहा था, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो रहा था। लेकिन तभी क्या हो गया, एक दुर्घटना घट गया। क्या हुआ वो दुर्घटना, देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं स्विमिंग पूल में गया जब वहाँ पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह काफ़ी शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। और नीचे का जो बॉटम था, पानी जब रुका हुआ था तो नीचे का बॉटम क्लियरली दिख रहा था और काफ़ी वो सफ़ेद था, ऐसा लग रहा था कि बाथ टब है वो, ऐसा क्लियर दिख रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो मुझे डर लग रहा था अकेले जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। तो पूल के किनारे हम बैठ गए और बाकी लोग का इंतज़ार करने लग गए कि जब वो लोग आएंगे तब हम पूल में उतरेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूइजर ऑफ अ बॉय। तो ज़्यादा देर नहीं हुआ था तभी क्या हुआ, एक बड़ा हट्टा कट्टा लड़का आ गया। प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, हो सकता है वो 18, लगभग 18 साल का था वो। और लेखक कितने साल का था उस समय, 9-10 साल का था, 10-11। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पर काफ़ी घने बाल थे उस 18 साल के लड़के के। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। तो एक एग्जाम्पल था वो, कितना अच्छा शरीर हो सकता है किसी का, उस लड़के का उतना अच्छा शरीर था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, काफ़ी हट्टे कट्टे मांसपेशियाँ थी उसके पाँव के और हाथों के। ही येल्ड, और वो चिल्लाया, हाई स्किनी, बोले अरे पतले दुबले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, अगर हम तुम्हें फेंक दे पानी में तो कैसा लगेगा। विद डैट ही पिक मी अप एंड टॉस्ड मी इन टू द डीप एंड। और इतना ही बोल के वो मुझे उठाया और डीप एंड में मुझे फेंक दिया, जो कि था 9 फीट गहरा डीप एंड पे। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, तो बैठे हुए पोजिशन में ही हम स्विमिंग पूल में गिर पड़े। सैलोड वाटर, और पानी पूरा पी लिए। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही हम जाके बॉटम में सेटल हो गए, नीचे जाके बैठ गए स्विमिंग पूल के। आई वॉज फ्राइटेंड, और हम काफ़ी डर गए। बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतने भी नहीं डरे थे कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे मैंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान था वो, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर बॉटम से टकराएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो भी मैं एक जोर का छलांग लगाऊंगा। कम टू द सर्फेस, और मैं सर्फेस पे आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और फिर उस पर लेट जाऊंगा, मतलब लेटे हुए पोजीशन में आ जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर तैर के कहाँ आ जाऊंगा, पूल के किनारे तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन अभी लेखक क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो लेखक को नीचे जाने का रास्ता काफ़ी लंबा लगा।
दोज 9 feet वर मोर लाइक 90, वो जो 9 फीट का रास्ता था लग रहा था कि 90 फीट का रास्ता है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और जब तक कि हम नीचे ज़मीन पर पहुँचते स्विमिंग पूल का, मेरा लंग्स में पानी भर आया था। एंड व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, और जैसे ही मेरा पैर बॉटम को छुआ तो मैंने अपना जितना शक्ति था उतना इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने जितना दम था उतना दम लगा के ऊपर की तरफ छलांग लगाया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, तो मुझे तो लगा कि मैं एक कॉर्क की तरह पानी के सरफेस पे आ जाऊंगा। आप कॉर्क समझते होंगे, ये पानी में तैरता है, तो लगा कि हम वैसे ही ऊपर आ जाएंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आइज, ऊपर आके आँख खोला, एंड सॉ नथिंग, और कुछ दिखाई नहीं दिया बट वाटर, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। एकदम ही ऊपर नहीं आया था पानी के, वो रास्ते में था अभी। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, वो पानी दिख रहा था जो पानी हल्का हल्का येलो हो गया था और मैला हो गया था। आई ग्रीव पैनिकी, हम अब बेचैन होना शुरू हो गए। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं ऊपर पहुंचा, ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ रस्सी खोज रहा हूँ। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों में क्या आया, सिर्फ पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, तो मैं चिल्लाने का कोशिश किया लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकला, क्योंकि वो पानी के नीचे था, आवाज़ कैसे आएगा। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर जब वो ऊपर आया तो उसका आँख और नाक पानी से ऊपर आ गया था, बट नॉट माई माउथ, लेकिन उसका मुंह अभी भी पानी के नीचे ही था, तो काफ़ी तड़प रहा था वो। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब होता है आपका टू वेव हैंड्स, तो उसने अपना हाथ हिलाया और सैलोड एंड चोक्ड, हाथ से हिलाया जा रहा है सरफेस पे आके, और काफ़ी पानी पी रहा है अंदर अंदर, और चोक हो गया, उसका मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, तो वो सोचा कि चलो अपना टांग को थोड़ा ऊपर लाते हैं ताकि थोड़ा फ्लैट पोजीशन में आएंगे, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन उसका पैर ऐसा लग रहा था कि पैर मर गया है, पैर हिल नहीं रहा था उससे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, ऐसा लग रहा था कि पैर में लकवा मार गया है और एकदम स्थिर सा हो गया था, उसका पैर हिल नहीं रहा था। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था लेखक को। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन मेरा चीख सिर्फ पानी ही सुन पाया और कोई नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मेरा फिर से वो लंबा जर्नी शुरू हो गया, फिर पूल के बॉटम की तरफ। मतलब फर्स्ट टाइम तो उस बड़े लड़के ने ढकला था तो नीचे गया था, वो फर्स्ट जर्नी था, और सेकेंड टाइम ऊपर आने के बाद ये फिर अब नीचे जा रहा है, तो ये है सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम का जर्नी फिर शुरू हो गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो जैसे जैसे लेखक नीचे जा रहा है पानी के नीचे, तो वो पानी में हाथ पैर मार रहा है। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग मतलब लूजिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स। तो आप हो सकता है कि आप भी इसको एक्सपीरियंस किए हो कि कभी कभी आप सपना देखते हैं और कहीं फाइट वीट हो रहा है तो आपका हाथ पैर नहीं हिलता है, तो वैसा ही केस इस लेखक के साथ हो रहा था, बच्चे के साथ। वो भी हाथ पैर मार रहा था लेकिन उतना ताकत उसके पास था नहीं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, तो मैंने अपना पूरा सांस खो दिया था। माई लंग्स एक्ट, मेरा लंग्स अब पेन कर रहा था। माई हेड थ्रॉब, और मेरा सिर भी दुख रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और हम धीरे धीरे अब क्या हो रहे थे, फेंट हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक स्ट्रेटजी था, प्लान था। वो प्लान क्या था देखें। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। फिर से वही प्लान था कि फिर जब हम बॉटम में पहुंचेंगे तो फिर से एक छलांग लगाएंगे और सरफेस पे आ जाएंगे, किसकी तरह, एक कॉर्क की तरह। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर पानी में फ्लैट हो जाएंगे। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और फिर हाथ थोड़ा हिलाएंगे। थ्रैश विथ माई लेग्स, पैर हिलाएंगे। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और हम फिर पूल के किनारे पहुंच जाएंगे और फिर सेफ हो जाएंगे। तो ये उसका था स्ट्रेटजी। सेकेंड टाइम अभी भी नीचे जा रहा है। आई वेंट डाउन, और नीचे जा रहा है डाउन एंडलेसली, ऐसा नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा गहरा है, लेकिन हम लोग को पता है वो गहरा कितना है, सिर्फ 9 फीट गहरा है। आई ओपन माई आइज, तो लेखक अपना आँख खोलता है पानी में ही। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं देखने को मिला सिवाय पीले पानी के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और वो पानी थोड़ा मैला था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ठीक से। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी मेरे एक बहुत ही गहरा डर मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो
कोई समझ नहीं पाएगा। टेरर डैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जिसका कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा डर मुझे लगा। टेरर डैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो डर लगा जो कोई नहीं समझ सकता है सिवाय उसके जो उसको एक्सपीरियंस किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, श्रीकिंग मतलब स्क्रीमिंग, मैं पानी के अंदर चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, हम पानी के अंदर एकदम पैरालाइज हो गए थे, रुक से गए थे। स्टिफ रिजिड विथ फियर, एक एकदम पत्थर जैसे हो गए थे एकदम डर के, मतलब डर के मारे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ऐसा लग रहा था कि मेरे गले का चीख भी जम सा गया है। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड डैट आई वॉज स्टिल अलाइव, तो सिर्फ मेरा दिल का धड़कन और मेरे सिर का दर्द, यही दो चीज़ से मुझे पता चल रहा था कि अभी भी हम जिंदा है। पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था उसका, और वो अभी क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है पानी की तरफ सेकेंड टाइम। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और इसी डर के बीच मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप अप व्हेन आई हिट द बॉटम, और वो आइडिया क्या था कि नीचे पहुंचते ही उसको जंप लगाना है, वही आइडिया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और लास्ट में मेरे पाँव के नीचे क्या आया, टाइल्स आ गया, बॉटम आ गया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, तो मेरी जो टो है, पैर की जो उंगलियां है, वो ऐसे टाइल्स को छुई, ऐसा लग रहा था कि मेरी टो उसको पकड़ना चाह रही है। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो जितना भी दम था वो पावर लगा के वो फिर से जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन फिर से वो जंप ज़्यादा कुछ अंतर कर नहीं पाया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, मेरे चारों तरफ अभी भी पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, तो मैं रस्सी खोज रहा हूँ, लैडर्स सीढ़ी खोज रहा हूँ, वाटर विंग्स खोज रहा हूँ, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है सिर्फ पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक पीला पानी पूरा मुझे घेरे रखा हुआ था। स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और वो डर मेरे अंदर और भी ज़्यादा हावी हो रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा था कि मुझे बिजली का शॉक लग गया है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं काँप उठा डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरा हाथ अब मूव नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरा पैर मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारा। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपने मम्मी को बुलाया, मम्मी मम्मी आओ। नथिंग हैपेंड, लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, कुछ हुआ नहीं, और उसका आवाज़ भी बाहर आ नहीं रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, फिर काफ़ी अजीब सा घटना घटा, उसको कुछ लाइट रोशनी दिखाई दिया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, तो वो जो जंप लगाया था उसके कारण वो अब धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, वो ऑफुल मतलब बैड वाटर से। एटलीस्ट माई आईज वर, तो कम से कम पूरा शरीर नहीं तो कम से कम आँख तो ऊपर आया ही था। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरा नाक भी लगभग बाहर आ ही चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब तीसरी बार फिर से नीचे जाना शुरू हो गया, फिर से नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैं हवा के लिए सांस लिया, लेकिन हवा के बजाय क्या आ गया, पानी आ गया अंदर। द येलो लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो फिर से लाइट जो था वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था, और फिर से अंधेरा छा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज मतलब स्टॉप्ड, फिर मैंने सब एफर्ट को बंद कर दिया, अब मैं रिलैक्स हो गया। आई रिलैक्सड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिंग, मेरा पैर अब शून्य पड़ चुका था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर कालापन छा गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, लेकिन एक अजीब चीज़ हुआ, मेरे अंदर से डर चला गया। अब इट वाइप्ड आउट टेरर, मेरा वो डर खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई बेचैनी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब हर जगह शांति ही शांति था। जब वो नीचे आ रहा है, थर्ड टाइम अभी वो नीचे आ रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई चीज़ डरने के लिए नहीं है। देयर इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है। टू बी ड्राउजी मतलब फेंट होके नीचे आओ। टू गो टू स्लीप, सोने चले जाओ। नो नीड टू जंप, कोई कूदने का टेंशन नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और थक भी गए हैं इतना ज़्यादा कि जंप कर नहीं सकते हैं। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कितना अच्छा लग रहा है, लेखक धीरे धीरे नीचे आ रहा है। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस में तैर रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा है कि कोमल कोमल बाहें मुझे पकड़ी हुई हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरी माँ की जैसी कोमल बाहें मुझे पकड़ी हुई है और धीरे धीरे मुझे नीचे ला रही है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, तो लेखक सोचा कि अब मुझे सो जाना चाहिए, मतलब मुझे अब मर जाना चाहिए, लेखक सोचा। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, और फिर उसके बाद क्या हुआ उसको कुछ पता नहीं है। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ज़िंदगी का पर्दा गिर गया, मतलब वो लेखक बोल रहा है कि लगता कि अब मर गए, लेकिन वो मरा तो होगा नहीं, क्योंकि छोटे में मर जाता तो ये स्टोरी कौन लिखता। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, तो अगली बार जो मुझे याद है वो ये है कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था पूल के किनारे,
पुल का नाम क्या है, YMCA, और वो पुल है कहाँ पर, याकीमा में। और याकीमा कहाँ पर है, अमेरिका में, वाशिंगटन DC। तो मैं पेट के बल लेटा हुआ था और मैं वोमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी वॉज सेइंग, और वो लड़का जो मुझे धक्का दिया था वो बोल रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग। वो लड़का बोल रहा था कि मैं तो सिर्फ इसे बेवकूफ़ बना रहा था, मजाक कर रहा था। तो समवन सेड, लेकिन तभी एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो मर जाता अभी तुम्हारे मजाक का चक्कर में। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन चलो अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसको लॉकर रूम की तरफ ले चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, तो कुछ घंटों बाद मैं अपने घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर था, मैं काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो जब मैं बेड पे ले सोता था तो मैं काँपता था और मैं रोता था। आई कुड नॉट ईट डेट नाइट, मैं उस रात सो नहीं पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, तो कई दिनों तक मेरे दिल में ये डर बसा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, हल्का सा भी कोई टेंशन हो, कोई काम हो तो मैं निराश हो जाता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, और मैं घुटनों के बल जो खड़ा होता था तो घुटना कांपता था जब वो खड़ा होता था, थोड़ा सा काम करने का बाद ही। एंड सिक टू माई स्टोमक, और लगता था कि अब वोमिटिंग हो जाएगा, ऐसा फीलिंग आता था उसको। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद वो पूल पे कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, तो जब भी मुझे मौका मिलता था मैं पानी को अवॉइड करता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कुछ साल बाद जब मुझे पता चला वाटर ऑफ कैस्केड्स के बारे में, कैस्केड्स मतलब वाटरफॉल, तो जब उसके बारे में पता चला तो आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मेरा मन किया कि चलो हम वाटरफॉल में जाए। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैं पानी में जाने का कोशिश किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, क्या तो मैं टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर में जब वेड करता था, वेड करना मतलब पानी में चलने को बोलते हैं वेड करना, तो जब वेड करता था या फिर बात करता था इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, यहाँ पे जब बात करता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वो डर जो मुझे पूल में लगा था वही डर फिर से आ जाता था मेरे पास। इट वुड टेक पोजिशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर पूरी मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरा पैर सुन पड़ जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और वो भयानक सा डर मेरे दिल में बस जाता था जब भी हम पानी में आते थे। तो दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, तो ये जो डर है, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ कई सालों तक रहा। इन कनूज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, तो भले ही कनू का मतलब होता है स्मॉल बोट, छोटे से बोट में बैठकर फिशिंग करना मेन लेक्स में सैल्मन के लिए। सैल्मन एक टाइप का मछली है, तो इसके लिए फिशिंग जब करते थे, या फिर बास फिशिंग करते थे इन न्यू हैम्पशायर में, या फिर ट्राउट फिशिंग करते थे ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन, या फिर फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलम्बिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, ये सब जगह का नाम है। कहीं भी फिशिंग करता था, वेरेवर आई वेंट, जहाँ भी हम जाए, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो जो डर था वो मुझे डर हमेशा पीछा करते रहता था, डर नहीं छोड़ता था। इट रून माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरा फिशिंग का जो ट्रिप था वो ट्रिप मेरा बर्बाद कर देता था ये डर। डिप्राइव मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मेरा जो कैनोइंग करने का जो मन था, या फिर बोटिंग करने का मन था, या फिर स्विमिंग करने का मन था, कि मेरा नहीं पूरा होता था इस डर के कारण। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, तो मैंने हर तरीका अपनाया जिससे इस डर पे काबू पाया जा सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन ये डर मुझे जकड़े रहा था, पकड़ के रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर, लेकिन क्या हुआ, एक अक्टूबर के महीने में आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, तो मैंने सोचा कि हम एक इंस्ट्रक्टर के पास जाएंगे और स्विमिंग सीखेंगे। आई वेंट टू अ पूल, तो मैं एक स्विमिंग पूल में गया, एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे, और इंस्ट्रक्टर इसको मिल भी गया और इसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिस करने का ड्यूरेशन क्या था, 5 days a week, सप्ताह में 5 दिन और रोज़ 1 घंटा करके। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसके कमर में क्या किया, एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और उसके बेल्ट में क्या किया, एक रस्सी बांध दिया, और उस रस्सी को पुली के जरिए
दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, जो ऊपर में टंगा हुआ था पुली ठो, उस पुली रस्सी उस पुली के जरिए कहाँ आता था, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और इंस्ट्रक्टर उस रस्सी का एक एंड अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मतलब विलियम के कमर में एक बेल्ट था, उस बेल्ट में एक रोप बांधा गया था और वो रोप पुले से होते हुए इंस्ट्रक्टर के हाथ में आता था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और ऐसे करके वो स्विमिंग करता था आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो ऐसा कई दिन तक, कई घंटों तक, कई हफ्तों तक ऐसा करते रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और हर एक ट्रिप में वो डर अभी भी आता था मेरे पास, अभी भी मुझे डर लगता था। एवरी टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप आई वेंट अंडर, जब जब मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे वो रस्सी को जब छोड़ देते थे तब मैं डूबने लगता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और फिर से वही पुराना डर वापस आ जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और फिर मेरा पैर शून्य पड़ जाता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और ऐसे करते करते 3 महीना गुजर गया और वो टेंशन भी थोड़ा धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गया। स्लैक मतलब रिड्यूस। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल, फिर इसके इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने सिखाया, क्या सिखाया कि सिर को पानी के नीचे रखो और सांस छोड़ो, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और जब सिर को पानी के ऊपर लाओ तो इनहेल करो। तो ये एक पैटर्न था, पानी के ऊपर जाना है तो इनहेल करना है, पानी के नीचे जाना है तो एक्सेल करना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, तो ऐसा मैंने 100 बार किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, तो ऐसे धीरे धीरे कर करके मैंने वो जो पैनिक जो था, घबराहट जो था, वो धीरे धीरे दूर होने लगा जब मेरा सिर जब पानी के नीचे जाता था, वो घबराहट अब कम होने लग गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको साइड पे खड़ा कराया पूल का, एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और बोला कि चलो अपने पैर से किक करो, पानी में किक करते रहो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, तो हफ्तों तक मैंने वही करते रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, तो शुरू में तो मेरे पैर काम ही नहीं करते थे, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैर के मांसपेशियाँ थोड़ा रिलैक्स हुए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और धीरे धीरे हम अपने पैर पे काबू पाने लग गए। मतलब पहले क्या होता था कि पानी में जाते ही उसका पैर शून्य पड़ जाता था, तो वो धीरे धीरे अब कम हुआ। देन पीस बाई पीस ही बिल्ट अ स्विमर, फिर धीरे धीरे वो क्या बनने लगा, स्विमर बनने लग गया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, तो हर पार्ट जब वो सीख लिया, मतलब पहले सांस लेना ठीक से, फिर पैर चलाना ठीक से, वो जब सीख लिया, ही हैड पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो इन सब चीज़ को मिला के एक वो स्विमर बन गया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल के मंथ में जाके, अक्टूबर में शुरू किया था और अप्रैल में जाके उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्ट्रोक, मतलब कि तुम उतरो अभी स्विमिंग पूल में और पूरे पूल में तैर के आओ क्रॉल स्ट्रोक से। क्रॉल स्ट्रोक मतलब एक तैरने का तरीका होता है, ऐसे करके तुम पूरा तैरो। आई डिड, और मैंने वैसा किया भी। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो इतना करते ही इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया, मैं स्विमिंग सीख चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन विलियम बोल रहा है कि मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, तो विलियम सोचा कि अभी तो चलो इंस्ट्रक्टर मेरे पास है तो हम तैर लिए, लेकिन क्या जब हम अकेले हो तो क्या हम तैर सकते हैं, कहीं वो डर फिर से ना आ जाए जब हम अकेले हो तो। आई ट्राइड इट, तो मैंने कोशिश किया अकेले में तैरने का। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, तो पूरा आगे शुरू से लेकर अंत तक वो तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टिजेस मतलब रिमेन्स, तो हल्का हल्का वो डर आता था बीच बीच में। बट नाउ आई कुड फ्राउन, लेकिन अब हम गुस्से से बोलते थे उस डर को। एंड से टू द टेरर, उस डर को बोलते थे, ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हेयर्स टू यू लुक, तो बोलता कि अरे डर, तुम मुझे डरना चाहते हो, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ऐसा बोलता था वो डर को। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और इतना बोल के पूल का एक और राउंड मार के आता था वो। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, तो ऐसा करते करते जुलाई आ गया, और वो शुरू कब किया था सीखना, अक्टूबर में। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन विलियम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, तो उसको श्योर पक्का नहीं था कि सब डर उसका अंदर से निकला है कि नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो वो कहाँ गया, लेक वेंटवर्थ के पास
वर्थ में गया इन न्यू हैम्पशायर। ये लेक वेंटवर्थ हैम्पशायर में है। डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड, तो एक डॉग से वो क्या किया, डाइव लगा दिया उस लेक में। एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 माइल तक तैरा वो, और कहाँ पहुँच गया, स्टैम्प एक्ट आइलैंड में पहुँच गया वो। आई स्वम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब स्विमिंग करने का तरीका है। तो इन सब तरीके से वो स्विम किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, तो सिर्फ एक बार टेरर मेरे पास आया था, डर वो फिर से आया। When I was in the middle of the lake, जब हम लेक के एकदम बीच में थे तब वो डर मेरे पास आया। और वो लेक का नाम क्या था, लेक का नाम था आपका लेक वेंटवर्थ, और वो लेक था कहाँ पर, न्यू हैम्पशायर में था वो लेक। तो वो डर मेरे पास आया एक बार जब हम बीच में थे। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, तो मैंने अपना सिर पानी के नीचे लाया। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ पानी ही दिख रहा था, वो पानी जिसका कोई बॉटम नहीं था, गहराई पता नहीं चल रहा था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, और वो पुराना डर जो था वो धीरे धीरे फिर वापस आ रहा था। लेकिन क्या किया ये, आई लाफ्ड, वो हंस पड़ा। एंड सेड वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तो बोला कि अरे मिस्टर टेरर तुम क्या कर सकते हो अब मेरा। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, इतना बोलते ही डर गायब हो गया और मैं तैरना शुरू कर दिया फिर से। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी हल्का सा डाउट था लेखक में, विलियम में। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, तो मुझे पहला मौका मिलते ही मैं वेस्ट की तरफ मूव किया, वेस्ट डायरेक्शन में। वेंट अप द टाइटन टू कोनार्ड मीडर्स, तो मैं टाइटन से लेकर कहाँ से कहाँ तक गया, कोनार्ड मेडोज तक गया। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, तो कोनार्ड क्रीक ट्रेल ये रास्ते का नाम है, ठीक है। इस रास्ते से गुजर के मैं मिड ग्लेशियर तक गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वहाँ पे कैंप लगा दिया हाई मेडो में। मेडो का मतलब अ फील्ड ऑफ ग्रास, वार्म लेक के किनारे एक कैंप लगा दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह आई स्ट्रिप, मैं अपना कपड़ा खोला और डाइव्ड इनटू द, स्विमिंग सूट पहन के डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में छलांग लगा दिया। एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं उस किनारे से इस किनारे तक तैरना शुरू कर दिया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, ठीक उसी तरीके से जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करते थे। ये भी एक स्विमर थे, बहुत ही फेमस स्विमर थे। आई शाउटेड विद जॉय, तो मैं खुशी से चिल्ला बैठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहाँ काफ़ी खाली जगह था तो उस गिलबर्ट पीक में उसका गूंज सुनाई पड़ने लग गया उस चिल्लाने का। आई हैड कनकोर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पे काबू पा लिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और ये एक्सपीरियंस जो था ये मेरे लिए काफ़ी मीनिंगफुल था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकोर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और ये जो एक्सपीरियंस था ये वही समझ सकता है जो जिसने अपने डर पे काबू पाया हो। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और डर तभी है जब आप मौत से डरते हो। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, ये बात रूजवेल्ट को भी पता था जब उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ एक ही चीज़ से डरना है और वो है डर, मतलब डर से ही डर के रहना है, डर को मत आने दो अपने पास में। ये रूजवेल्ट का कहना था, अमेरिका के प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट। फाइव बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। तो चूंकि मैंने दो चीज़ एक्सपीरियंस किया था, क्या, मरने का एक्सपीरियंस भी मैंने किया था, और उस डर के कारण जो डर था वो डर का एक्सपीरियंस भी मैंने किया था। तो इस दोनों चीज़ के कारण मेरे अंदर क्या हुआ, जीने का जो चाह था वो और भी बढ़ गया। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, लेकिन लास्ट में मैं काफ़ी फ्री हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पतले पतले रास्ते से मैं चल सकता था। क्लाइंब द पिक्स, पहाड़ों पे चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को साइड में रख के मैं हर काम कर पा रहा था। तो फिर यही है ये स्टोरी। तो ये स्टोरी से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि डर